इंडिया न्यूज दिल्ली। कन्नौज रेप केस में फरार पीड़िता की बुआ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में उसने कबूल किया है कि उसके नवाब सिंह के साथ अवैध संबंध थे। बच्ची की बुआ ने पुलिस को दिए गए बयान में यह भी कहा कि नवाब सिंह के भाई के बयान बदलने के लिए पैसे का लालच दिया था। उसने ही कुछ लोगों का नाम लेने के लिए बोला था ताकि इस मामले को साजिश बताया जा सके। पीड़िता की बुआ 7 दिन से फरार थी। 10 दिन पहले पुलिस ने नाबालिग से रेप के आरोपी पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया था, लेकिन नाबालिग की बुआ फरार थी। बुआ ही नाबालिग को नवाब सिंह के पास लेकर गई थी। उसे दिल्ली में भी सर्च किया जा रहा था। तभी सूचना मिली कि वो कन्नौज आई है, जिसके बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने कई राज खोले और उसने ये भी बताया है कि उसके नवाब सिंह के साथ अवैध संबंध भी रहे हैं। 11 अगस्त को नवाब सिंह ने उसे फ़ोन करके बुलाया। घटना वाली रात वो अपनी भतीजे के साथ नवाब सिंह के कॉलेज पहुंची, जहां पर नवाब सिंह ने बच्ची से रेप की कोशिश की, लेकिन घटना के बाद लड़की ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। नवाब सपा प्रमुख अखिलेश यादव का करीबी है और उनकी पत्नी डिंपल का सांसद प्रतिनिधि रहा है। गिरफ्तारी के बाद 17 अगस्त को जेल में नवाब सिंह का डीएनए सैंपल लिया गया। इस केस में पीड़िता की बुआ की भूमिका संदिग्ध रही है। बुआ ने एक वीडियो जारी करके पहले खुद को निर्दोष बताया था, लेकिन बाद में पीड़िता के मां बाप ने बुआ के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। समय मौके पे लड़की की बुआ भी मिली थी। शुरुआत में वो विवेचना में सेव करी थी, मुकदमा भी लिखाने आए थे। जब लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया था तो वहाँ पे ये विघ्न डालने लगे, असहयोग करने लगे। अगले दिन जब लड़की के माता पिता आए तो उन्होंने ये भी बताया कि इतनी बड़ी घटना हो गई थी, इन लड़की की बुआ ने इनको कोई सूचना नहीं दी। उन्होंने भी इन पे आरोप लगाए। जब इनको पूछताछ के लिए थाने पे बुलाया गया तो ये फरार हो गई। तब से ये लगातार वांछित चल रही थी। इनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी विभिन्न टीमें लगी हुई थी। दिल्ली एनसीआर एरिया में इनकी सर्च की जा रही थी। सूचना प्राप्त हुई कि ये वापस से कन्नौज के लिए आई है। सूचना पे आज थाना कन्नौज पुलिस द्वारा तिरवा क्षेत्रांतर्गत इसकी गिरफ्तारी की गई है। ये अभियुक्ता ने पूछताछ में बताया है कि ये नवाब सिंह यादव को पिछले 5-6 सालों से जानती थी। इनके फिजिकल रिलेशंस भी रहे हैं। 11 अगस्त को नवाब सिंह यादव ने इनको फ़ोन करके बुलाया था। तब इसने बताया था कि ये लखनऊ में है और इनके साथ इनके भतीजी। तब भी इनको बुलाया गया। ये रात्रि में नवाब सिंह यादव के कॉलेज पहुंचे थे, जहां पे ये दुष्कर्म की घटना हुई। घटना के बाद लड़की ने पीछे से पुलिस को फ़ोन कर दिया था और यूपी 112 पे, जिसमें यूपी 112 और थाना कन्नौज की पुलिस पहुंची थी, जिसमें फिर मुकदमा लिखा गया और अभियुक्त नवाब सिंह यादव को जेल भेजा गया। अभियुक्ता ने यह भी बताया कि जब ये मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए गए थे तो वहाँ पे जो अभियुक्त का भाई है, इनको प्रलोभन दिया था कि अगर ये बयानों से पलट जाए, मेडिकल एग्जामिनेशन ना हो, तो इनको पैसे दिए जाएंगे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अनुराग चौहान हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। अनुराग, क्या जानकारी है अभी तक इस मामले को लेकर? क्या कार्रवाई हुई है और जांच में क्या सामने निकल कर आया? अनन्या, आपको बिल्कुल बता दूं कि अभी तक जो है पीड़िता की बुआ जो है इस मामले में नवाब सिंह यादव रेप के इस मामले में फरार चल रही थी, जिसको आज पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया है। उसको कई बड़े शहरों में पुलिस जो है पिछले कई दिनों से, पिछले 7 दिनों से बुआ जो है, पीड़िता की बुआ फरार चल रही थी। पिछले 7 दिनों से पुलिस लगातार 6 से 7 टीमों को गठित किया था, जो लगातार जो है कई बड़े शहरों में उसको सर्च किया जा रहा था। लेकिन आज सूचना मिली कि पीड़िता की बुआ जो है कन्नौज आई हुई है और वहीं उसके गांव से बिनौरा रामपुर, उसका तिरवा तहसील के अंतर्गत जो है बिनौरा रामपुर उसका गांव है, जिसके बाहर से पुलिस ने आज उसको गिरफ्तार किया है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं पीड़िता जब पुलिस की गिरफ्त में आई है तो उसने ये अपने बयान में कबूल किया है कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख, जो कि पूर्व सपा नेता है नवाब सिंह यादव, के साथ में उसके अवैध संबंध भी रहे हैं। ये उसने अपने बयान में मतलब जो है वो किया है। और वहीं उसका कहना यह भी है, उसने पुलिस को यह भी अपने बयान में कहा है कि नवाब सिंह यादव के जो भाई हैं, उन्होंने पैसे का लालच देकर उसको बयान बदलने के लिए कहा था और ये भी कहा कुछ अन्य लोगों के नाम लेने के लिए कहा था,
जिससे इस साजिश का जो है रुख पूरी तरीके से बदल सके और इसको हम जो है एक साजिश बता सके। वही आज जो है पीड़िता की बुआ को जो है जेल भेज दिया गया है। वही 17 अगस्त को नवाब सिंह यादव का डीएनए सैंपल भी लिया गया था, जिसमें हमने डॉक्टरों से बात की थी तो उनका कहना था 15 से 1 माह के अंदर जो है इसका जो है रिजल्ट आएगा। तो अभी डीएनए का अभी कोई भी रिपोर्ट या रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट आने के बाद में ही कुछ कह सकते हैं, पता चलेगा आखिर क्या सच्चाई है। जी अनन्या। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनुराग। वहीं नवाब सिंह यादव के जेल जाने के बाद उसके करीबियों की मुश्किल बढ़ गई है। नवाब सिंह यादव के एक रिश्तेदार के कोल्ड स्टोरेज पर बुलडोजर चलेगा। कोल्ड स्टोरेज पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। आरोप है कि उसने समाज की जमीन पर कब्जा कर बाउंड्री बनाई थी। नोटिस में कोल्ड स्टोरेज की दीवार को ध्वस्त करने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। तो किस तरह से नवाब सिंह के अब जेल जाने के बाद जो नवाब सिंह के करीबी हैं उनकी मुश्किलें किस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जानकारी मिल रही है कि एक करीबी के कोल्ड स्टोरेज पर बुलडोजर चलाया जाएगा। बाकायदा 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया और ये कहा जा रहा है कि ये जो ज़मीन है वो समाज की है, जिसे बाउंड्री करके कब्जे में ले लिया गया था नवाब सिंह के करीबी की तरफ से, और अब इस पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिलेगी। वंदे भारत